नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाले अमेरिका की सोच को हिला दिया, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और उसकी बढ़ती शक्ति को भी हर किसी की जुबान पर ला खड़ा किया। यह कहानी किसी साधारण व्यापारिक विवाद की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की गाथा है जिसमें किसानों का पसीना, आम जनता की मेहनत और एक राष्ट्र का स्वाभिमान दांव पर लगा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया। हमारे कृषि उत्पादों, हमारे व्यापार और हमारी मेहनत पर उसने 50% तक का भारी शुल्क लगा दिया। यह कोई छोटा मोटा शुल्क नहीं था, बल्कि यह सीधे सीधे हमारे किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला निर्णय था। सोयाबीन से लेकर बादाम तक, ऑटोमोबाइल से लेकर अन्य आवश्यक उत्पादों तक हर उस चीज पर शुल्क बढ़ा दिया गया जो भारत अमेरिका को निर्यात करता था। सोचिए जरा, जब हमारे मेहनतकश किसान अपने खेतों में सूरज की तपिश और बरसात की मार झेलकर अनाज और दालें उगाते हैं, जब हमारे उद्योगपति दिन रात खून पसीना बहाकर कोई उत्पाद बनाते हैं, तो उनका सपना होता है कि वह दुनिया भर में बिके, उसका दाम मिले और उसका सम्मान भी। लेकिन अमेरिका ने अचानक एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हमारे उत्पादों का रास्ता वहीं अटक गया। दोस्तों, यह केवल व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह हमारे गर्व और आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश भी भारत की ताकत को और ऊंचा उठाने में योगदान दे सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत चुप रहता? क्या हम सिर्फ यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने यह फैसला लिया है तो हमें मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भारत ने हमेशा अपने सम्मान के लिए लड़ना सीखा है, चाहे अंग्रेजों का जमाना हो, चाहे आधुनिक वैश्विक राजनीति का दौर। भारत ने हर बार साबित किया है कि उसका धैर्य उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। तो भारत ने जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सुनाई देने लगी। शुरुआत हुई अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध से। पहले सोयाबीन और कैलिफोर्निया के बादाम पर रोक लगी। इससे अमेरिका को साफ संदेश गया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब भारत ने अपनी निगाहें उन विदेशी कंपनियों पर टिका दी जो दशकों से हमारे देश की गलियों और मोहल्लों पर राज कर रही थीं। हाँ दोस्तों, बात हो रही है उन कंपनियों की जिनकी बोतलें हम सबके घरों, दुकानों और रेस्तरां में हर समय मौजूद रहती हैं, जिनका विज्ञापन बड़े बड़े खिलाड़ियों और अभिनेताओं के जरिए हर टीवी स्क्रीन पर दिखता है। नाम है कोका कोला और पेप्सी। ये दोनों ब्रांड सिर्फ पेय पदार्थ नहीं बेचते, बल्कि भारत की युवा पीढ़ी की जीवन शैली में खुद को गहराई से उतार चुके हैं। लेकिन जब सच सामने आता है तो चमक दमक का पर्दा हट जाता है। आप जरा सोचिए, ये बोतलें कितनी आसानी से हमें हर नुक्कड़, हर गली, हर छोटे बड़े शहर और गांव तक मिल जाती हैं। जहां बिजली तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां भी बर्फ के बीच ये ठंडी बोतलें मौजूद होती हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है? सिर्फ मीठा पानी, जिसमें इतनी चीनी और प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं कि वह धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। दुनिया भर के शोध यह साबित कर चुके हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद चीनी की मात्रा बेहद खतरनाक है। एक छोटी बोतल में ही 35 से 40 ग्राम तक चीनी होती है। अब सोचिए, यह मात्रा एक दिन में हमारे शरीर को कितनी बीमारियों के रास्ते पर धकेल देती है। मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, सबका कारण यही बनते हैं। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है, वहां इन ड्रिंक्स ने समस्या को और गहरा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषणों में कहा है कि मोटापे की समस्या युवाओं को बर्बाद कर रही है। लेकिन टीवी विज्ञापनों और क्रिकेट स्टेडियमों में यह ब्रांड्स युवाओं को आकर्षित करते रहे। हम भूलते गए कि यह सिर्फ एक ठंडी बोतल नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारी सेहत के खिलाफ एक हथियार है। अब सेहत से आगे बढ़ते हैं पर्यावरण की ओर। जो प्लास्टिक की बोतल हम खरीदते हैं, वह एक दिन हमारे कचरे का हिस्सा बन जाती है, और वह कचरा कहीं ना कहीं नदी, झील, तालाब या फिर किसी मैदान में पड़ा रहता है। रिसाइकलिंग की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं,
सच्चाई यह है कि इन बोतलों ने भारत के पर्यावरण पर सबसे बड़ा बोझ डाल दिया है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं विदेशी कंपनियों का है। इतना ही नहीं, अब तो इन कंपनियों ने पानी का कारोबार भी शुरू कर दिया। बोतल बंद पानी, जिस पर अलग अलग नाम लिखे होते हैं, वह भी इन्हीं की जेब भरने का साधन बन चुका है। सोचिए जरा, जिस देश में गांव-गांव लोग कुओं और तालाबों से पानी पीते थे, जहां नींबू पानी और गन्ने का रस लोगों की प्यास बुझाते थे, वहां अब हम एक प्लास्टिक की बोतल के लिए पैसे खर्च करते हैं और वह पैसा सीधा विदेश चला जाता है। लेकिन असली चोट हमारी अर्थव्यवस्था पर है। अरबों रुपए का कारोबार ये कंपनियां भारत में करती हैं, लेकिन मुनाफे का बड़ा हिस्सा देश छोड़कर सीधे अमेरिका जाता है। यहां जितने भी प्लांट हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं, जिनमें मजदूरों को बहुत कम रोजगार मिलता है। यानी रोजगार भी नहीं, सेहत भी खराब और पैसा भी बाहर। क्या यह न्याय है? नहीं दोस्तों, और यही वजह है कि भारत ने यह बड़ा फैसला लिया, प्रतिबंध लगाने का। जैसे ही भारत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया, अमेरिका में हलचल मच गई। वॉल स्ट्रीट पर इन कंपनियों के शेयर गिरने लगे। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की मीडिया में हड़कंप मच गया। यह खबर वहां के अखबारों की सुर्खियां बन गई। आखिर क्यों न बने? भारत इन कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है। हमारी 14 करोड़ की आबादी उनके लिए सोने की खान है, और जब यही आबादी उनसे दूर हो जाए तो सोचिए, अमेरिका की नींद क्यों न उड़े। अब दोस्तों, यह फैसला सिर्फ अमेरिका को जवाब देने के लिए नहीं था, यह हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया कदम भी था। यह वह पल था जब भारत ने अपने ही स्थानीय उत्पादों को याद किया। नींबू पानी, गन्ने का रस, छाछ, लस्सी, ठंडाई, कच्चे आम का पना, ये सब तो हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। आज हम जब इन पेयों को चुनते हैं तो हम सिर्फ एक बोतल नहीं खरीदते, हम अपनी मिट्टी का स्वाद चुनते हैं। हम अपने किसानों की मेहनत को सम्मान देते हैं, और यही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया अब उसकी शर्तों पर नहीं चलेगी। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जब बात अपने सम्मान और अपने लोगों की हो तो वह किसी भी ताकत के आगे झुकने वाला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में क्या हुआ? जैसे ही यह खबर आई, अमेरिका के भीतर बहस छिड़ गई। एक ओर कारोबारी लॉबी भारत को मनाने की कोशिश में लग गई, दूसरी ओर सख्त नीति वाले लोग सोचने लगे कि भारत को दबाव में लाना होगा। लेकिन यहां उनकी मुश्किल यह थी कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक निर्णायक ताकत बन चुका है। दुनिया के बड़े बड़े समझौते भारत के बिना पूरे नहीं होते, और अगर भारत नाराज हो गया तो अमेरिका को कई स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसी बीच भारत की जनता ने इस फैसले को हाथों हाथ लिया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों लोग लिखने लगे, अब बारी हमारी है। दुकानदारों ने भी कहा कि अगर सरकार सच में प्रतिबंध लगाए तो वे खुशी खुशी देसी विकल्प बेचेंगे। युवाओं ने गर्व से गन्ने के रस की तस्वीरें शेयर की। हर ओर आत्मसम्मान का माहौल बन गया। किसानों ने राहत की सांस ली। अब उनका नींबू, उनका गन्ना, उनकी छाछ और उनका दही भी सम्मान पाएगा। छोटे स्तर के उद्योगों को लगा कि यही सही वक्त है अपनी पहचान बनाने का। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सबक यह मिला कि जनता की ताकत सबसे ऊपर है। अगर जनता ठान ले कि वह देसी अपनाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी घुटनों पर आ जाएंगी। अब दोस्तों, सोचिए आने वाला भविष्य। जब भारत के अपने ब्रांड्स दुनिया भर में बिकेंगे तो लोग सिर्फ उनका स्वाद नहीं चखेंगे, बल्कि उनकी कहानी भी जानेंगे। ये वही कहानी होगी जिसमें एक देश ने विदेशी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो गया। यही है नए भारत की पहचान। आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वासी भारत और अडिग भारत। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम अमेरिका को उसकी औकात दिखाने में कामयाब होगा? क्या आप भी मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम विदेशी कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर अपने देशी स्वाद को अपनाएं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए,
ताकि ऐसी ही हर अहम खबर और कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।